हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग कार्य यानी कि वर्क के बारे में समझेंगे। देखिए, हमारे पास एक वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु का द्रव्यमान है m। माना कि इस वस्तु पर हमने लगाया बल F, जिसके वजह से इसका विस्थापन हो गया S, यानी कि ये विस्थापित हो गया। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो इस वस्तु पर इस बल ने कार्य किया, ठीक है। इस बल ने कार्य किया तो हमारे पास तीन कंडीशन क्या होना चाहिए। वस्तु पर क्या होना चाहिए? सबसे पहले वस्तु पर बल लगना चाहिए, वस्तु पर बल लगना चाहिए, ठीक है। समझिए, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वस्तु पर बल लगा है कि नहीं लगा है। दूसरा कंडीशन ये है, वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान से समझना होगा, विस्थापन होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपको समझना होगा। तो आपने देखा, पहले वस्तु पर बल लगना चाहिए, दूसरा वस्तु पर विस्थापन होना चाहिए। तीसरा जो है वो ये है कि बल में और विस्थापन में, बल भी एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है, तो दोनों के बीच में कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए। तो तीसरा में क्या लिखेंगे? बल और बल तथा विस्थापन में, विस्थापन के बीच, बल तथा विस्थापन के बीच का कोण, ठीक है, के बीच का कोण क्या होना चाहिए? कोण 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। ये तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा? तब 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 क्या होगा? तब बल के द्वारा कार्य किया जाएगा, तब बल के द्वारा वस्तु पर कार्य किया जाएगा, ठीक है। द्वारा वस्तु पर क्या किया जाएगा? कार्य किया जाएगा, वस्तु पर कार्य किया जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना है। तो हम लोग यदि कार्य के सूत्र के बारे में समझते हैं, वर्ग के सूत्र के बारे में समझते हैं, तो वो होता है जब हम लोग बल सदिश, ठीक है, और हम लोग विस्थापन सदिश, दोनों सदिश का यदि हम डॉट गुणांक कर दें, ठीक है, समझ में आ गया, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है कार्य, ठीक है। ये हो गया हमारा कार्य। अब आप एक बात बताइए, जो कार्य है वो एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो अब कार्य जो है वो एक अदिश राशि है, क्योंकि ये अदिश गुणांक, डॉट गुणांक या अदिश गुणांक के कारण ये कार्य आया हुआ है। तो कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है, ठीक है। समझ में आ गई? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर हम लोग डॉट गुणांक का हम लोगों को सूत्र पता है, क्या होता है? इफ, ठीक है, इफ एस, ये एस हो गया, और दोनों के बीच में कुछ एंगल बना होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा बल सदिश है और ये हमारा विस्थापन सदिश है, तो दोनों सदिश के बीच में कुछ कोण बना होगा, वो थीटा, तो एफ एस कॉस थीटा के बराबर होगा। तो यह कोई किसी वस्तु पर, मान लेते हैं इस वस्तु पर बल लगा हुआ है, तो ये वस्तु पर कार्य होगा कि नहीं होगा? कब कार्य होगा? कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बल लगा हुआ है तो कितना लगा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया? बल का परिमाण कितना है। यदि किसी वस्तु पर यदि बल लगे ही नहीं, यानी कि बल का परिमाण क्या हो जाए? 0 न्यूटन के बराबर हो जाए, ठीक है, समझ में आ गई, तो कार्य क्या हो जाएगा? यह 0 हो जाएगा, तो कार्य भी क्या हो जाएगा? 0 के
बराबर होगा। ठीक है, तो कार्य होने के लिए पहला जो कंडीशन है, वस्तु पर बल लगना चाहिए, ये कंडीशन हो गया। दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि वस्तु का विस्थापन होना चाहिए। मान लेते हैं कि विस्थापन ही शून्य हो जाए। ठीक है, तो विस्थापन यदि शून्य हो जाएगा तो एफ गुने विस्थापन शून्य कॉस थीटा, तो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर होगा। समझ में आ जी, यानी कि विस्थापन शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए, बल लगना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। और तीसरा जो कंडीशन है वो ये है कि आपको बल भी लगे और विस्थापन भी हो। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा वस्तु है। ठीक है, इस पर हम लोगों ने बल भी लगाया है, एक बल लगाया है। ठीक है, और इसका विस्थापन जो होता है वो एस होता है। ठीक है, समझ में आ गई, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो बल भी लगा हुआ है और विस्थापन भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि लेकिन यहाँ पर बल और विस्थापन के बीच में जो कोण हो गया है वो 90 डिग्री के बराबर हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो कार्य होगा वो शून्य के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कार्य का क्या सूत्र होता है, एफ बल का परिमाण गुने विस्थापन का परिमाण गुने कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर कॉस थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एफ गुने एस गुने कॉस 90। ठीक है, समझ में, कॉस 90 का मान कितना होता है, शून्य के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, शून्य जूल के बराबर क्या हो जाएगा, ये कार्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपको ध्यान से समझना होगा। क्या वस्तु पर एफ भी हो एस भी हो, दोनों चीज होना चाहिए, और थीटा का मान शून्य के 90 डिग्री के बराबर 90 डिग्री के बराबर थीटा का मान क्या होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तभी जो है ये जो बल है वो क्या करेगा, वस्तु पर कार्य को करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे बल एक, जैसे यहाँ पर आप देखिए अदिश राशि क्यों है उसको समझिए। जैसे यहाँ पर हमने एक, ये हमारा वस्तु है। ठीक है, अब इस वस्तु का कुछ द्रव्यमान होगा। ठीक है, इस पर हम लोगों ने एक बल लगाया नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ। ठीक है, समझ में आ गई, बल लगाया और जिसका इसका विस्थापन हो गया ए से बी की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया, वो भी विस्थापन किधर हो गया, ऊपर की तरफ ही हो गया, एस, क्योंकि ए से बी एस विस्थापन हो गया। तो हम लोग कार्य करेंगे तो कार्य क्या हो जाएगा। ठीक है, कार्य का क्या सूत्र होता है, जैसे हम लोगों ने बल लगाया वो कितना हुआ, सबसे पहले वो देखेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि इस वस्तु का विस्थापन कितना हुआ, वो देखेंगे वो कितना हो गया, वो एस के बराबर हो गया, एफ गुने एस। अब देखेंगे यहां पर बल और विस्थापन। ठीक है, बल और विस्थापन को देख लीजिए, तो यहां पर कोण दोनों के बीच में कितना बन जाएगा, जैसे ये ऐसे रहता बल और ऐसे रहता विस्थापन। ठीक है, तो कोण कुछ बना हुआ रहता, लेकिन और बल नजदीक आया, कोण और कम हो गया, और दोनों एक ही दिशा में हो गए, तो बल और विस्थापन का कोण कितना हो गया, यहाँ पर 0 डिग्री के बराबर हो गया। तो यहाँ पर जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, cos 0 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर कार्य जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ गुने एस गुने cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है, तो एफ एस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये उत्तर की दिशा में किया गया कार्य। अब देखिए मान लेते हैं कि उतना ही बल हम लोग किधर, दक्षिण की दिशा में लगाते हैं, मतलब एफ बल लगाते हैं दक्षिण की दिशा में, नीचे की तरफ। ठीक है, दक्षिण की दिशा में, साउथ की तरफ हम लोग लगाते हैं। अब देखिए इसका, और उतना ही हम लोग विस्थापन कर देते हैं, मान लेते हैं ए से बी किया, उसका विस्थापन हो गया एस। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए विस्थापन का दिशा किधर हो गया, नीचे की तरफ ही हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आप देखेंगे जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, एफ, बल कितना लग गया एफ, इसका विस्थापन कितना हो गया एफ, और जो कोण बन गया बल और विस्थापन के बीच में वो कितना हो गया, cos 0 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एफ एस। तो आप कार्य या तो उत्तर की दिशा में करिए या कार्य आप दक्षिण दिशा में करिए, साउथ में करिए, उससे कार्य को कोई लेना देना नहीं है। दोनों कंडीशन में जो कार्य है वो एफ एस के बराबर ही आया है, समान बल समान दिशा में, इस विस्थापन के कारण दोनों में कार्य जो है वो एफ एस के बराबर ही आया हो। समझ में आ गई, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो बल को दिशा से कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई भी दिशा हो उसे, मतलब कार्य को दिशा से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में कार्य जो है वो एफ एस के
बराबर आया। चलिए सबसे पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। अब देखिए वर्ग का क्या सूत्र होता है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। हमको पता है ये हमारा मान लेते हैं कि जैसे ये एफ है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, समझ में आया जी। ये मान लेते हैं कि थीटा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बेस आधार, ये हो गया लंब परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा कर्ण एच। ठीक है, ये तीनों चीज हमारे सामने दिया गया है। कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। समझ में, ये कॉस थीटा का मान होता है। तो ध्यान से यदि आप इसको समझिए, ठीक है, तो जो कर्ण होता है, ठीक है, वो 90 डिग्री के विपरीत दिशा में जो भुजा होगा उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। तो आप देखेंगे हाइपोटेनस जो कर्ण है वो क्या होगा, आधार से ज्यादा होगा, एच जो है वो बड़ा होगा आधार से। समझ में आ गया, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। इसीलिए नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाले से बड़ा होगा। तो यदि कॉस थीटा का यदि सर्वाधिक मान के बारे में बात करेंगे, वो एक ऐसा कंडीशन होता है जब जो कोण होता है, मतलब कॉस थीटा का कोण जब 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसे मान लेते हैं कि थीटा कोण दिया गया, कोण को यदि हम लोग 0 डिग्री कर दें, देखिए यहाँ पर कोण को यदि हम लोग 0 डिग्री कर दें, तो 0 डिग्री करेंगे तो आप देखेंगे इसको और इधर लेके आए। अब ये क्या होगा, 0 डिग्री जब कोण होगा तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, एच, और ये हमारा एच हो गया और नजदीक है, एच और बी कॉन्साइड कर जाएंगे। जब यहाँ पर थीटा का मान और छोटा हो गया तो एक समय ऐसा आएगा जब ये एच और बी आपस में कॉन्साइड कर जाएंगे, उस समय थीटा का मान 0 के बराबर होगा, लेकिन ये एच और बी बराबर हो जाएंगे और उस समय आप देख सकते हैं कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, वो 1 के बराबर हो जाता है। यही सर्वाधिक मान होता है। तो कॉस थीटा का मान जो होता है वो 1 से तो छोटा होता है या 1 के बराबर हो सकता है एक्सट्रीम के से, और -1 के बीच में होता है। ठीक है, समझ में आ गया। 3 वैल्यू आपको जनरली याद करना होगा, जैसे cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान होता है कितना, √3/2। फिर आपका मान होता है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, फिर आपका मान होता है cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान हो जाता है 0। फिर cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का मान हो जाता है -1/2। और फिर cos 180 डिग्री को याद करना है, उसका मान होता है -1 के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीजें होती है। यदि हम बोले कि यदि सर्वाधिक वर्ग, सर्वाधिक वर्ग कब होगा, सर्वाधिक वर्ग कब होगा, तो सर्वाधिक वर्ग कब होगा, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। वर्ग बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गई, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। एफ एस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं थीटा का यदि मान, हम थीटा का मान यदि हम लोग 0 डिग्री रख देते हैं तो कॉस थीटा का जो मान होगा, कॉस 0 डिग्री का मान वो 1 के बराबर आ गया, इसका मान 1 के बराबर आ जाएगा। और उस कंडीशन में जो कार्य होगा वो सर्वाधिक होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक कार्य होगा वो कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री के बराबर होगा, और वो कितना हो जाएगा, एफ गुने एस। ठीक है, ये हमारा सर्वाधिक कार्य हो गया। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है, इस पर हम लोगों ने बल लगा दिया 100 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया। इसका जो विस्थापन हो गया वो मान लेते हैं कि 10 मीटर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बल और जो हमारा विस्थापन है दोनों का जो कोण है वो 0 डिग्री के बराबर बन रहा है। ठीक, समझ में आ गया। 0 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, बल भी
जिस दिशा में बल लगे उसी दिशा में विस्थापन हो, ठीक है, तब ये जो कोण होगा वो 0 डिग्री के बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। तो वहां पर यदि हम लोग कार्य के बारे में बात करें तो क्या करिए, F गुने S, बल कितना है 100 न्यूटन और विस्थापन कितना है 10 मीटर, तो 100 गुने 10, इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, ऐसा ही मात्रक, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1000 न्यूटन मीटर, या लिख सकते हैं हम लोग 1000 जूल के बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सर्वाधिक वर्क हो गया, ठीक है। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते, पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं, ठीक है। यदि हम लोग मिनिमम न्यूनतम वर्क के बारे में बात करें तो यदि वर्क न्यूनतम, ठीक है, मिनिमम वर्क, तो वर्क का क्या सूत्र होता है हमको पता है, एफ एस कॉस थीटा, वर्ग का जो सूत्र होता है वो तो पता है, एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का जो न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम मान जो होता है वो किस कोण पर होता है, वो कोण होता है जब एफ और एस दोनों के बीच में जब एंगल बन जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रही। तो उस कंडीशन में वर्क का न्यूनतम मान होता है, ठीक है। और ये न्यूनतम मान कितना होता है, देखिए वर्क बराबर कितना होता है, एफ गुने एस गुने कॉस 180 हो गया, तो कितना हो जाएगा, वर्क बराबर कितना हो जाएगा, एफ एस गुने -1, ठीक है, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा, माइनस एफ एस, ठीक है, समझ में, माइनस एफ एस क्या हो जाएगा, ये हमारा कार्य हो जाएगा। और ये कैसा कार्य, ये न्यूनतम कार्य, मिनिमम कार्य, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई हमारा वस्तु है, ठीक है, इस पर हम लोगों ने 100 न्यूटन का बल आगे लगाया और वस्तु का जो विस्थापन हो गया वो 10 मीटर पीछे की तरफ हो गया, वस्तु 10 मीटर ये पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक, क्यों, क्योंकि देखिए वेग जो है इसका पीछे की तरफ है, तो बल की दिशा में वस्तु जो होता है वो नहीं जाता है, वस्तु जो जाता है वो वेग की दिशा में जाता है, समझ में आ गया। जैसे आप किसी वस्तु को ऊपर की तरफ यदि फेंकिएगा तो वो वस्तु कहाँ जाएगा, सबसे पहले ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन उस वस्तु पर आप देखेंगे इसका विस्थापन ऊपर की तरफ होगा, लेकिन उस वस्तु पर जो वेट के बराबर अर्थ जो होता है उसको खींचेगा, अर्थ उसको नीचे की तरफ बल लगाएगा, लेकिन फिर भी इसका विस्थापन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो बल के दिशा में वस्तु का विस्थापन नहीं होता है, जिधर वेग होता है उधर ही वस्तु जाता है, ठीक है। यदि बल वेग के विपरीत दिशा में लगे तो इस वेग को घटाएगा, धीरे धीरे इसका वेग कम होगा, लेकिन तब तक ये ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। एक समय आएगा जब इसका वेग क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा, लेकिन तब भी बल कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, और फिर आप देख सकते हैं फिर आप तब ये नीचे आएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर वस्तु पर बल तो आगे 100 न्यूटन का लगा हुआ, लेकिन वस्तु का वेग पीछे की तरफ है, इसीलिए इसका विस्थापन जो है वो 10 मीटर पीछे की तरफ हो गया है, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो बल है वो आगे की तरफ है और जो वस्तु का विस्थापन हुआ है वो पीछे की तरफ हुआ है। तो कोण के बारे में बात करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो वस्तु के द्वारा किया गया कार्य कितना हो गया, माइनस एफ गुने एस, ठीक है, माइनस एफ एस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस एफ, क्योंकि माइनस एफ एस होता है, तो माइनस एफ, एफ कितना है 100 न्यूटन के बराबर हो गया, और इसका विस्थापन कितना है 10 मीटर, तो 100 गुने 10 न्यूटन मीटर लिखिए या जूल लिख दीजिए, तो -1000 हमारा जूल जो है यहाँ पर वर्क आ जाएगा। तो ये हमारा केस होता है, एक होता है सर्वाधिक डब्ल्यू, सर्वाधिक वर्क, और ये न्यूनतम जो है वो वर्क, ठीक है, मिनिमम वर्क। चलिए सबसे पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं। देखिए अब यहाँ पर तीसरा जो केस है, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 डिग्री के बराबर हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे थीटा बराबर 90 हो तो वर्क बराबर कितना होगा, वर्क का कितना होगा। तो यहाँ पर
जैसे ये हमारा वस्तु है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये हमारे सन है, ठीक है, ये सन है। अब अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब सन जो है वो अर्थ के ऊपर एक बल लगाएंगे अपने केंद्र की तरफ, ठीक है, समझ में आ गया, ये केंद्र की तरफ अर्थ के ऊपर बल लगा। यहाँ पर वस्तु का विस्थापन किधर हो गया, वस्तु का क्योंकि वेग जो है वो इस दिशा में है तो विस्थापन भी इसी दिशा में हो जाएगा, ठीक है। तो बल जो लगा वो केंद्र की तरफ लगा, क्योंकि कोई भी वस्तु सर्कुलर वृत्त के पास पर जाता है तो बल का जो दिशा होता है वो केंद्र की तरफ होता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो कोण बन गया वो 90 डिग्री के बराबर बन गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ग कितना होगा, वर्ग बराबर होगा F, जो इसका विस्थापन हो गया, मान लेते हैं कि ds, मान लेते हैं कि तो ds विस्थापन है तो वर्गदंड भी छोटा होगा, F ds cos 90, ठीक है, समझ में आ गया, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा cos 19, तो cos 90 का मान कितना होता है 0, तो वर्गदंड कितना हो जाएगा F और ds तो होगा, क्योंकि हम लोगों ने विस्थापन छोटा लिया है, ds लिया है, तो इसीलिए जो वर्ग करना पड़ेगा वो भी क्या करना पड़ेगा, छोटा वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर F गुने ds cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, शून्य होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो कार्य होगा वो 0 जूल के बराबर होगा। तो यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है क्या, तो जवाब है नहीं, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसीलिए अर्थ जो है, अर्थ को घूमने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान समझना होगा। एक बार सैटेलाइट को ऊपर लेकर जाइए और फिर क्या होता है, उसको एक ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल लिस्ट दे दिया था, वो घूमता रहता है, ठीक है, और घूमने में उसको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, यानी कि कोई ऊर्जा उसको नहीं, ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ, तो कोई फ्यूल उसको नहीं लगता है, एक बार लेके ऊपर जाया जाता है और फिर उसको ऑर्बिट में उसको ऐसे जैसे कि अर्थ है उसी प्रकार से अर्थ के साथ वो नाचता रहता है, समझ में आ, उसमें कार्य करना ही नहीं पड़ेगा तो ऊर्जा लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर वर्ग जो है थीटा का मान जो है 90 डिग्री हो गया, तो वर्ग जो है वो 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग समझते हैं कि वर्ग जो है वो कब पॉजिटिव, कब निगेटिव और कब 0 के बराबर होता है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा वर्ग है, तो वर्ग का क्या सूत्र होता है, वर्ग जो होता है कार्य, कार्य, कार्य का साइन, मतलब पॉजिटिव कार्य कब पॉजिटिव, निगेटिव या 0 होगा, या 0 होगा, ठीक है, कब वो पॉजिटिव होगा, कब ये निगेटिव होगा और कब वो 0 होगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर आप देखिए कार्य का क्या सूत्र होता है, कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, ये हमारा कार्य का सूत्र होता है। तो आप देखेंगे एफ क्या है, एफ जो है वो हमारा बल सदिश का परिमाण है। तो बल सदिश का परिमाण जो होता है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। एस क्या है, वो हमारा विस्थापन सदिश का परिमाण है, तो ये भी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप देखेंगे पूरा दारो मदार ये दोनों का जो गुणनफल होगा वो धनात्मक होगा, क्योंकि धनात्मक गुणे धनात्मक, किसी भी सदिश का जो परिमाण होता है वो धनात्मक होता है, तो ये दो हमेशा धनात्मक होंगे। अब cos थीटा ये डिसाइड करेगा कि जो कार्य है वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि पहला केस यदि थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा है या और 90 डिग्री से छोटा है, समझ में आ गया। तो 90 डिग्री से छोटा है तो इसका जो क्वाड्रेंट होगा वो पहले क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक cos थीटा का जो मान होता है वो धनात्मक होता है। तो हम लोग जब थीटा ऐसे होगा तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा धनात्मक, ठीक, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो cos थीटा हो जाएगा धनात्मक, तो cos थीटा धनात्मक हो जाएगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ठीक है, तो कार्य भी क्या हो जाएगा, वो भी धनात्मक होगा, ठीक है, समझ में आ गई, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है।
दूसरा कंडीशन, ठीक है, दूसरा पहला कंडीशन, ए कंडीशन ये हो गया। बी कंडीशन देखिए, बी कंडीशन वर्क बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। यदि मान लेते हैं थीटा का मान, ठीक है, तो थीटा क्या होगा, थीटा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होगा तो कार्य धनात्मक होगा। अब थीटा का मान हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री से बड़ा कर देते हैं, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा कर देते हैं और 180 डिग्री के बराबर यदि हम लोग रखेंगे तो आपको पता है ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि कॉस थीटा का जो मान होता है वो ऋणात्मक के बराबर होता है। तो वर्क बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, एफ भी पॉजिटिव है, एस भी पॉजिटिव है, ठीक है, समझ में आ रही। लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा यदि कोण जो है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक रहेगा तो कोण क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वर्क क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये आपका कंडीशन है। तीसरा कंडीशन ये होता है जब थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है, 90 डिग्री के बराबर होगा थीटा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे सामने पर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल, 10 न्यूटन का बल लगने से विस्थापन 10 मीटर हो जा रहा है, विस्थापन 10 मीटर हो जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। बल और विस्थापन में कोण, 90 डिग्री 60 डिग्री ले लेते, 60 डिग्री बन रहा है तो कार्य कितना होगा, तो कार्य ज्ञात करें, कार्य कितना होगा, कार्य ज्ञात करें। चलिए हम लोग कार्य को ज्ञात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर बल लगा हुआ है। बल कितना लगा हुआ है, 10 न्यूटन के बराबर जो है वस्तु पर बल लगा हुआ है और विस्थापन हो रहा है। बल और विस्थापन में जो कोण बना हुआ है, विस्थापन कितना मीटर का हो रहा है, 10 मीटर का, ठीक। अब जो कोण बना हुआ है वो 60 डिग्री के बराबर दोनों के बीच में कोण बना हुआ है, विस्थापन 10 मीटर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें निकालना क्या है, कार्य। तो हमको कार्य का सूत्र पता है, कार्य का सूत्र क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, यही ना कार्य का सूत्र होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बल कितना है, वो 10 न्यूटन के बराबर लगा हुआ है, विस्थापन कितना है, वो 10 मीटर के बराबर है, ठीक, समझ में आ गया। और दोनों के बीच में जो कोण बना वो 60 डिग्री, तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos 60 डिग्री जूल। तो कितना हो जाएगा, 100 गुने 1/2 जूल, यानी कि इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 जूल के बराबर हमारा कार्य हो जाएगा। समझ में आ गई, ये चीजें आपको ध्यान से समझनी है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा, ठीक। इसमें आपको ये सूत्र का प्रयोग करना होगा। इस सूत्र में आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास वर्क, बल
विस्थापन और कोण, ये चार जो है वो अननोन है, जिनका वैल्यू आपको मालूम नहीं है। अब इन चारों में से यदि आपको तीन का वैल्यू मालूम चल जाए तो चौथे आप बड़ी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमारे पास एफ का मान दिया हुआ था, एफ का मान दिया हुआ था, और जो कोण है, कोण का भी मान हमारे सामने दिया हुआ था, तीनों का मान हमारे सामने दिया हुआ था, तभी हम लोगों ने चौथे के मान को ज्ञात किया है। आपको किसी का भी मान दे देगा, जैसे इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, थीटा निकालिए, तो ये भी आपके सामने प्रश्न हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इस टाइप में, देखिए हम लोग इसको पूरा प्रश्न नहीं लिखते हैं, जैसे वर्क बराबर हो गया हमारा 100 जूल, ठीक है, समझ में आ गया। फिर यदि आपसे बोला जाएगा कि जो बल लग रहा है वो 200 न्यूटन के बराबर बल लग रहा है, जो विस्थापन हो रहा है वो हमारा हो रहा है 10 मीटर के बराबर जो है वो विस्थापन हो रहा है, तो थीटा का मान निकालिए, थीटा का मान कितना होगा। तो आप सीधा सूत्र को रख देंगे, क्या होता है, वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो वर्क यहाँ पर कितना है, 100 जूल के बराबर, तो यहाँ पर 100 जूल लिखेंगे, एफ कितना है 200, तो 200 लिखेंगे, एस कितना है 10 मीटर लिखेंगे, कॉस थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 2 0 कट गया, यहाँ पर कितना आ गया, कॉस थीटा का मान कितना हो गया 1/20, ठीक है, 2 × 10 20 होगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1/20 हो जाएगा। तो थीटा का मान यदि आपसे कोई पूछेगा तो आप लिख देंगे कॉस इनवर्स 1/20 के बराबर ये हो जाएगा, यही आपका थीटा का मान हो जाएगा। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन होगा कुछ इस प्रकार से होगा। चलिए अब हम लोग दूसरे टाइप पर आते हैं, दूसरे टाइप को यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। तो टाइप 2 देखिए यहाँ पर क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपको बल दे दिया गया, जैसे ऐसे F = 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है, ये हमारा बल दिया गया है। फिर विस्थापन भी हमारे सामने दिया गया है, हमारा F दिया गया, वो दिया हुआ i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है कि आपको कार्य निकालना है, वर्क निकालना है। तो यहाँ पर दोनों बल को और विस्थापन को सदिश के रूप में दिया गया है, तो आपका जो कार्य होता है वो क्या होता है, बल और जो विस्थापन सदिश का डॉट गुणांक हम लोग करते हैं, यही हमारा कार्य होता है। तो सबसे पहले डॉट गुणांक करते हैं, क्या है 2 × 1 2, 3 × 1 3, माइनस 4 × 2 माइनस, तो कितना हो जाएगा -3 जूल के बराबर जो है ये हमारा इस कंडीशन में कार्य जो है वो हो सकता है। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको दे सकता है, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि बल, जो भी हमारा बल है, ठीक है, बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करिए, बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करिए, विस्थापन के बीच का कोण, के बीच का कोण आपको कितना होगा, ठीक है, कोण आपको ज्ञात करना होगा। कैसे आप ज्ञात करिएगा, देखिए यहाँ पर आपको कार्य निकल गया है, कार्य कितना आ गया -3 जूल के बराबर, ये आपका कार्य आ गया है। तो आप क्या, हमको पता है वर्क बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, यही ना होता है, ठीक है। इसको हम लोग यहां पर पहले बता देते हैं। तो सबसे पहले वर्क बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ का परिमाण क्या होगा, एफ का परिमाण हम लोगों को निकालने आता है, एफ का परिमाण √2y कैप है, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3j कैप है 3 का स्क्वायर, जो -4k कैप है तो -4 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर 2y कैप प्लस 3j कैप मतलब 3 का स्क्वायर प्लस -4 का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। ये इतना न्यूटन का क्या हो जाएगा, हमारे सामने बल लग जाएगा, कितना हो जाएगा 4 9 और फिर ये 16, ठीक है। तो इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे
तो रूट अंडर 29 के बराबर आ जाएगा। इतना न्यूटन का हमारा क्या आ गया, बल आ गया। ठीक है, बल हम लोगों को पता चल गया। हमको यदि विस्थापन इस हम लोगों को विस्थापन यदि निकालना है तो विस्थापन का परिमाण कितना आएगा, 1 i कैप 1 j कैप 2 k कैप, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यही ना सदिश का परिमाण निकालते हैं, 1 i कैप मतलब 1 का स्क्वायर, 1 j कैप मतलब 1 का स्क्वायर, ये विस्थापन है। 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर फिर जोड़ 2 का स्क्वायर, तो फिर क्या करेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये विस्थापन जो होगा वो कितना होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 1 5 1 6, तो ये 6 हो जाएगा। इतना मीटर का ये विस्थापन हो गया। तो हमारे सामने बल हो गया, विस्थापन हो गया। ठीक है, हमारे पास वर्क जो है वो आया हुआ है -3 जूल, तो वर्क आया है हमारा -3 जूल। ये तीनों चीज हमारे सामने दिया गया है, तो वर्क की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, -3 जूल। ठीक है, समझ में आ गया। बल कितना है, रूट अंडर 29, तो यहाँ पर रूट अंडर 29 लिख देंगे। विस्थापन कितना है, रूट अंडर 6 और ये cos थीटा। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो -3 बटे रूट अंडर 29 गुने ये रूट के अंदर रूट के तो दोनों गुना हो जाएगा, 29 गुने ये cos थीटा हो जाएगा। यदि आप थीटा लिखिएगा तो कुछ नहीं करना है, cos इनवर्स -3 बाई रूट अंडर 29 इंटू 6 लिखिएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से आपको वर्क निकालने का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कौन निकाल दिया, cos इनवर्स -3 बटे रूट अंडर 29 गुने 6 के बराबर आपका ये आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन होता है। बस आज के लिए इतना है।